हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज रेशियो करने वाले हैं और काफ़ी सारी क्लासें रेशियो की हो भी गई हैं, तो उन क्लासों को आप पढ़ लेना सो दैट कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। जब स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज कुछ न्यू क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी, सी तथा डी ने ₹60 की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की 1/2, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की। ठीक है, डी की कीमत बता रही है कि डी ने उस उपहार को खरीदने के लिए कितने रुपए दिए होंगे, और जबकि सबने दिए हैं 60 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कह रहा है ए, बी, सी एंड डी परचेज अ गिफ्ट वर्थ ₹60 अ पे 1/2 of what other are paying, we pay 1/3 of what other are paying, and C pays 1/4 of what other are paying. What is the amount paid by D? D के द्वारा जो अमाउंट दिया गया वो बताना है कितना होगा। तो देखो, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे। आओ भाई सबसे पहले ए की बात करें तो ए ने दूसरों की 1/2 दिया है। कितना दिया है? एक ए ने 1/2। अगर भाई ये 1/2 का मतलब क्या है कि टोटल, अगर जैसे 1/2 है, ए ने दिया है कितना 1, और बाकी जो बचे बी सी डी, यानी बी और सी डी का हिस्सा कितना है? बी सी डी का कितना है? 2। ठीक है, कितना है? 2। तो 2 का 1/2, भाई 2 का 1/2 ये जो दिया होगा वो ए ने दिया होगा। तो ए ने कितना दिया है? ए ने दिया है 1। कितना दिया है? ये काट दोगे तो 1 बचेगा, तो 1 यानी कि इससे डायरेक्ट ही पता लग रहा है, ये ना करें तो इससे डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, तो इससे डायरेक्ट पता लग रहा है कि अगर टोटल 3 हो, कितना हो? 3 हो, मतलब ए बी सी डी सब ने कितना दिया हो? 3 दिया हो। कितना दिया हो? 3। तो ए ने कितना दिया होगा? 1। जो ऊपर भी वैल्यू है ए ने दिया होगा 1। ठीक है, जो 1 ही आ रही थी हमारी एक ही वैल्यू। तो देखो, अब बात कर लेते हैं बी। तो बी ने जो दिया है 1/3। भाई 1/3 का मतलब क्या है? अगर 3 और 1 टोटल 4, 3 और 1 कितना? टोटल 4। अगर टोटल 4 इन चारों ने दिया हो, ए बी सी डी ने, तो बी ने कितना दिया होगा? उसमें से 1 रुपये दिया होगा। भाई बी की जो वैल्यू है कितनी है? 1। तो डायरेक्टली कर लो। और सी के दिए रखिए आपको 1/4। तो सी का दे रखा है 1/4, यानी कि 4 और 1 5। ए बी सी डी ने अगर 5 रुपये दिए हो तो सी ने कितने दिए होंगे? 1 दिया होगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में बस यही कह रहा है कि जो ए बी सी डी ने दिया है ना, ए बी सी डी ने कितने दिए हैं? सब ने मिलकर 60 दिए हैं। 3 ने दिए हैं, 60 दिए हैं। तो इसका 60 का कितना? 20 टाइम। ठीक है, 3 की 20 मल्टीप्लाई तो 60। तो उसी प्रकार जो ए ने भी दिए होंगे वो 1 ना दिया होगा, इसका 20 टाइम, यानी कि 20 रुपये ए ने पकड़ाए होंगे। ठीक है, ए ने दिए होंगे। टोटल अगर 4 हैं यानी कि 60, 4 नहीं है 60 है, इसका कितना टाइम? 15 4 जा 60। यानी कि अगर ए बी सी डी ने अगर 60 दिए होंगे, यानी कि इसका 15 टाइम, तो बी ने कितने दिए होंगे? 1 ना देके इसका 15 टाइम 15 रुपये दिए होंगे बी ने। वही बात करें सी की, तो सी ने भी टोटल कितना है? सबने दिए होंगे 5 ने दिए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 60 दिए हैं, तो 60 इसका 12 5 जा 12 5 60 60। तो सी ने भी 1 ना देखे कितने दिए होंगे? इसका 12 टाइम 12 रुपये दिए होंगे। तो इन सबको जोड़ लेते हैं। ए की ने जो दिया है कितना दिया है? 20 दिया है। और बी ने जो दिया है, बी ने कितना दिया है? 15 दिया है। और सी ने दिया है 12। कितना दिया है? 12। इन सबको जब ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 47। ठीक है, यानी कि जब ए बी सी ने 47 रुपीज़ दिए हैं तो आप डी की बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे जी। डी का निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर दो। ठीक है, 60 में से टोटल कितना है? 60 रुपये दिए हैं, तो 60 माइनस 47 करोगे तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 माइनस 47 जब करोगे तो यहाँ मिलेगा 13। और ये 13 रुपये, जो 13 रुपये है वो डी ने पकड़ाए होंगे, डी ने दिए होंगे। तो ए बी सी डी सबकी निकाल दी है। और डी का पूछा था कि कुल कीमत कितनी होगी
तो जो डी ने चुकाए होंगे दिए होंगे तो 13 रुपये दिए होंगे। कितने दिए होंगे? 13। तो कितने प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है कि एक साल पहले ए, बी और सी के वेतन के बीच का अनुपात 3:4:5 था। पिछले और इस वर्ष के बीच उनकी व्यक्तिगत तनख्वाह का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 था। उनके वेतन का कुल 98500 और बी प्लस सी का वेतन बताना है, टोटल कितना होगा। ठीक है। 1 year ago, the ratio between A, B and C salary was 3:45. The ratio their individual salaries between last and this year was 4:5, 2:3 and 3:4 respectively. Now the total of their salaries is 98500. Find the present salary of B plus C. Present salary बतानी है। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, देखो नोट डाउन कर लेते हैं इसे, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। और बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो बहुत टफ है, तो पढ़ते नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने छोड़ना नहीं है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्या करना है, सबसे पहले एक साल पहले ए, बी, सी का रेशियो कितना था वेतन का, ए, बी और सी का कितना था, 3:4:5 ये था। फिर कह रहा है कि पिछले और इस वर्ष के बीच का जो अनुपात दे रखा है तनख्वाह का यानी कि वेतन का कितना दे रखा है, ए, बी और सी का कितना दे रखा है, 4:5 और 2:3 और 3:4 ये दे रखा है। कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है कि पिछले और इस वर्ष का मतलब, और पहले का कितना, एक साल पहले कितना था 3:4:5, और कह रहा है पिछले और अब का मतलब पिछले कितने का था, एक साल पहले का 4:2:3 मतलब 4:5, 2:3 और 3:4। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे कि पहले एक साल पहले का 3:4:5 था और यहाँ 4:2:3 था, मतलब अलग है ना। ये देखो एक साल पहले का ये है, एक साल पहले का 4 है और आज का कितना है, प्रेजेंट का 2 है। एक साल पहले का 2 है तो आज का कितना है 3 है, एक साल पहले का 3 है और आज का कितना है 4 है, और एक साल पहले का ये दे रखा है और एक साल पहले का देखो 4, 2, 3 यानी कि अलग अलग है ना, इनसे अलग अलग है ना, ये तो अलग अलग है एक साल पहले का। तो इनको इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम 4, 2, 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम निकाल लेना, 12 आएगा। अब 12 जो एलसीएम आएगा तो इन सब में 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो 3 में मैं 12 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 36 मिलेगा ये। ठीक है। और 4 में 12 से करूँगा तो 48 मिल जाएगा। एक साल पहले का उनकी वेतन का, उनकी तनख्वाह का अनुपात, ये 5 है तो 12 से करोगे तो 60 मिल जाएगा। ठीक है। तो ये रेशियो आ चुका है उनका एक साल पहले का वेतन का। अब प्रेजेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो प्रेजेंट का खुद ही निकल आएगा। एक साल पहले का 36 है, यहाँ 4 है तो 4 को 36 बनाना है, इक्वल करना है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से। तो यहाँ 9 से करोगे तो आपको यहाँ भी 9 से ही करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो ये 36 और ये आ जाएगा 45। ठीक है। यानी कि आपका कितना आ रहा है, 46 आ रहा है और एक साल पहले का 36 आ रहा है। क्लियर हो रहा होगा। तो अब यहाँ देखो 48 है, एक साल का यहाँ 2 है तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से। 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो जाएगा। तो 24 ये 48 आ जाएगा और इसमें 24 में 3 से करोगे तो 72 मिलेगा। कितना मिलेगा, 72। करके देख लो भाई, 3 में करोगे 24 से। ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, 3 2 6 और 1 7। ठीक है, 72 मिलेगा हमें। क्लियर हो रहा है ये। उसके बाद एक साल पहले का 3 नहीं है, कितना है 60 है। तो 60 बनाने के लिए 3 को क्या करेंगे, हाँ इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। ठीक है, किससे करेंगे, 20 से। तो 20 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 60 बन जाएगा और इधर भी करोगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 80। ठीक है, 20 से करोगे तो कितना बन जाएगा, 80। यानी कि आज के वेतन की बात करें तो 45, 72 और 80 आज का ABC का रेशियो मैं निकाल दूँ यहाँ पे, इधर इरेज करके कर लेता हूँ। ठीक है। तो आज का कितना आ जाएगा, आज का कितना आ जाएगा ABC का 45, 72 और 80 ये आज का
उनकी तनख्वाह, उनका जो वेतन है, उनकी जो सैलरी है, उसका रेशियो आ जाएगा। और ये 1 साल पहले का और ये प्रेजेंट का आ जाएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट का ये आ गया है, तो हमसे पूछा क्या है, कह रहा है बी और सी का वेतन बताइए प्रेजेंट का। तो तीनों की बात करें तो तीनों का कितना है, इन सबको ऐड करो तो 8 7 7 14 और ये 157 कितना आ जाएगा, 197 सॉरी 197 कितना आएगा, इन सबको ऐड करो तो 197। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों का जो 1 साल पहले का ए बी और सी के वेतन के बीच के अनुपात 1 साल पहले का कितना है, 3:4:5 ये तो दिया हुआ है। ठीक है, हमें टोटल दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इतना 9850 है प्रेजेंट का। ठीक है, वेतन का कुल कितना है 9850, इतना यानी कि इतना नहीं है, कितना है 98, लिख लो इसे 98500, यानी कि इसका कितना टाइम, ये आ जाएगा इसका 500 टाइम। कितना टाइम, 500 टाइम। तो हमसे पूछा है बी और सी का, तो बी और सी का जब निकालेंगे प्रेजेंट का तो कैसे निकालेंगे, बी और सी को ऐड कर ले, हाँ 72 और 85 को ऐड करोगे, 72 प्लस 85 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 5 और 2 7 और 7 157 कितना मिलेगा, 5 और 2 7 157 कितना मिलेगा 157, 5 और 2 नहीं 80 है। ठीक है, 80 है भाई, 0 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 152, कितना आ जाएगा 152। तो ये भी 152 ना हो के, या ऐसे करना चाहो तो ये भी 152 ना हो के कितना हो जाएगा, इसका 500 टाइम कितना आ जाएगा, ये 00 आ जाएगा, 5 दूनी 10 का एक 0 और आ जाएगा, 5 5 जो 25 और 25 और ये ठीक है 25 और 26 और ये 5 6 7 7 000 ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 76000। या डायरेक्ट निकालना चाहते तो यहाँ से निकाल लेते, ये 152 ना हो के इसका 500 टाइम कितना आ जाता है 76000, ये आ जाता हमारा आंसर। ठीक है, बी और सी का निकालना था, बी सी का निकाल दिया। ठीक है, तो 76000 हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में उनका प्रेजेंट के 1 साल पहले का निकाला, प्रेजेंट का निकाला और उसके बाद प्रेजेंट का टोटल दे ही रखा है, इन सबको टोटल को ऐड कर लिया था हमने 197 और 197 ना हो के इतना होगा इसका 500 टाइम, तो ये इन दोनों का भी ऐड करेंगे तो 152 ना हो के 500 टाइम ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए 1 साल पहले ए और बी के वेतन के बीच का अनुपात कितना है, 3:4 था। पिछले और इस वर्ष के बीच उनके व्यक्तिगत तनख्वाह का जो अनुपात है, मतलब वेतन का ये अनुपात 4:5 और 2:3 था। उनके वेतन का कुल 41600 है। ए का वेतन बताना है, ए का जो है प्रेजेंट वेतन कितना होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, 1 year ago the ratio between A and B salaries was 3:4. The ratio their individual salaries between last and this year was 4:5 and 2:3 respectively. Now the total of their salaries is 41600 as present सैलरी इज़ क्या है। ठीक है, प्रेजेंट सैलरी बतानी है आपको। तो देखो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आओ भाई देखो करना क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सब दे ही रखा है कि 1 साल पहले की बात करें, ए और बी जब 1 साल पहले की बात करें तो उनका जो रेशियो था 3:4 था। ठीक है, उनकी जो तनख्वाह, उनका जो वेतन है उसका रेशियो 3:4 था। अब कह रहा है कि मतलब 1 साल एगो 1 ईयर एगो 1 साल पहले और प्रेजेंट का जो दे रखा है कितना दे रखा है, मतलब ए और बी का देखें तो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4:5 और 2:3 ये दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल पहले जो रेशियो 3:4 था उनके वेतन का, और अब 1 साल पहले और अब का जो रेशियो है 4:5 2:3, यानी कि सबसे पहले देखें कि 1 साल पहले 3:4 था और इसके अकॉर्डिंग 1 साल पहले कितना था 4:2। तो पहले तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। 4 और 2 का जो एलसीएम लोगे कितना आएगा 4 आएगा, और 4 से फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 से और इधर भी 4 से करोगे। तो 4 से 3 में करोगे तो ये बनेगा आपका 12, यानी कि ये 1 साल पहले का रेशियो आ गया। ठीक है, 1 साल एक्चुअल जो रेशियो है 1 साल पहले का इतना आया
12:16। तो अब एक बार बताओ, एक साल पहले का 12:16 है तो 4 और 2 ये है एक साल पहले का, इसके अकॉर्डिंग तो इसको इक्वल कर लो। 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बनेगा, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, मतलब एक काम करो ऐसे लिख लो, ये 4 था ना, हाँ 4 रेशियो, तो इधर आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो इधर भी 3 से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गया 12:5 3 या 15। और एक साल पहले 16 था, ये 8 2 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 8 से करोगे, तो 8 2 16 आ जाएगा रेशियो, और ये 24 हो जाएगा। अब प्रेजेंट का भी निकल आ गया, देखो एक साल पहले का अब इक्वल हो गया, एक साल पहले का, प्रेजेंट का ये वाला आया है आपका, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का रेशियो दे रखा है, एक साल पहले का और प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का यहाँ पर लिख लो, प्रेजेंट का ए और बी का रेशियो कितना आ गया है, ये आ गया आपका 15:24, 15:24 ये प्रेजेंट का आ गया है। जो कटता है काट लो, तो 5 से काटोगे, नहीं 5 से नहीं, एक 3 से काट, ठीक है। तो 5, एक काम करो 3 से काटो, ये 15 है, ठीक है, 3 से काटोगे तो 5 टाइम जाएगा और ये 8 टाइम जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की टोटल की बात करें वेतन के, इनका टोटल जो वेतन है प्रेजेंट का कितना है, 13 है। क्वेश्चन में कह रहा है 13 नहीं है, कितना है, 4160, कितना है 41600 है ना, हाँ 41600 है, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका ये हो जाएगा 3200 टाइम, कितना 3200 टाइम। तो हमसे ए का पूछा है तो ए का भी कितना हो जाएगा, ये आपका 15 है, ठीक है। ए का कितना हो जाएगा बता दो फटाफट, ए का 5 ना हो गया कितना आ जाएगा, ए का वही 5 है ना, तो 5 ना हो गया, इसका 3200 टाइम कितना रहा होगा, 0 0 और 0 16, 16000 रहा होगा, कितना रहा होगा 16000। कैसे देखो, 0 0 और 5 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 की 2 में 10, 0 आ गया, और 5 की 3 में 15 और 1 16, तो 16000 ही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। यानी कि जो हमारा वर्तमान का ए का जो वेतन होगा 16000 होगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 2 टोकरी में एक साथ 640 संतरे हैं, यदि पहली टोकरी में संतरे की 1/5 को दूसरी टोकरी में ले जाया जाए, ठीक है। तो दोनों टोकरियों में संतरे की संख्या बराबर हो जाती है। पहली टोकरी में संतरे की संख्या बतानी है। 2 बास्केट टुगेदर हैव 640 ऑरेंज इफ 1/5 ऑफ द orange in the first basket we taken to the second basket, then number of orange in both basket become equal the number of orange in the first basket, ठीक है। तो फर्स्ट बास्केट में कितने नंबर ऑफ ऑरेंज हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट इसको देखो, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। सबसे पहले देखो, 2 अगर टोकरियां हैं, ठीक है, बना लेते हैं टोकरियां, ये है, ठीक है। 2 टोकरियां हैं जिनमें संतरे हैं, कितने संतरे हैं 640। यदि पहली टोकरी में संतरे के 1/5 को दूसरी टोकरी में ले जाए, 1/5 का मतलब क्या है भाई, 1/5 का मतलब क्या है, अगर पहली टोकरी में जो संतरे हैं अगर 5 हों, ठीक है, 5 में से एक को ले जाया जाएगा भाई। अगर इसमें 5 संतरे हों, ठीक है, टोटल कितने हो 5 हों, और 5 में से एक को ले जाया जाएगा। अगर इस एक को मैं इधर ले जाऊँ, ठीक, एक को मैं इधर ले जाऊँ, इस 5 में से एक को इधर ले जाऊँ, तो इधर 4 रह गए। अब कह रहे जब ले जाया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरे की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। बस यही करना था। अब बराबर हो जाती है तो यहाँ पे अगर एक में ले आया है तो ऑलरेडी कितने होंगे, या 4 है तो यहाँ भी तो 4 होंगे, यानी कि 3 होंगे पहले से ही। पहले से कितने होंगे, 3 होंगे, तो अब ये भी इक्वल हो गया, यार इक्वल हो गया। लेकिन अभी कह रहा है कि टोकरी में ले जाया जाए, तो क्वेश्चन बताओ, ये अभी ले जाया नहीं गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन चुका है अब, ठीक है। तो ये कितने होंगे टोटल, ये 5 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 5 और 3 8, टोटल कितने होंगे 8 होंगे। दोनों में कितने होंगे 8 होंगे। इसमें 5 होंगे और इसमें कितने होंगे 3 होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई टोटल जो है आपके 640 हैं, कितने हैं 8 नहीं है, कितने हैं यहाँ लिख लो 640 हैं, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 80 टाइम, इसका 80 टाइम। तो हमसे पूछा गया पहली टोकरी में
संतरों की संख्या बतानी है। पहली टोकरी में 5 है, 5 ना होगा कितना हो जाएगा इसका 80 टाइम, यानी कि 8 पंजे 40, 400 रहे होंगे। कितने रहोगे? 400 संतरे रहे होंगे। तो बस कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट हो गया। दूसरे में निकालने कहता तो 3 ना हो के 3 का 80 टाइम 8 24 240 रहे होते, ठीक है। तो देखो फटाफट हमारा आंसर आ गया 400। फर्स्ट टोकरी की बात कर रहा था, तो फर्स्ट में कितने होंगे संतरे? 400। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, डॉटर को, और 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया, सन को दे दिया, और 1/5 भाग दान कर दिया, ठीक है, चैरिटी में दे दिया। उसने कुल कितना भाग दे दिया, टोटल कितना भाग दिया है बताना है, ठीक है। अ पर्सन गिव्स 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर, 1/2 हिज सन, 1/4 चैरिटी में दे दिया, ठीक है, 1/5। तो कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं टोटल भाग की बात करूं 1/4 और 1/2 और 1/5 में, उसको जो टोटल संपत्ति थी, ठीक है, उसके पास कितनी थी उसके पास, तो 4, 5 और 2 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। यानी कि 4, 5, 2 का एलसीएम कितना गया? 20 आ गया। यानी कि डॉटर को दे दिया उसने, डॉटर को कितना दे दिया, डॉटर का कितना आ जाएगा 1/2 पार्ट, यानी कि 20 का कितना 1/2, और ये कितना, यानी कि 10 पार्ट तो दे दिया डॉटर को। वहीं बात करें सन को दे दिया है उसने कितना, कितना दे दिया है 1/2 पार्ट, ठीक है। तो 20 का 1/2 10 हो गया आपका। सन को दे दिया 10, और सन को 10 कैसे दे दिया, हाँ 10। ये ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि कितना दिया है 1/2 दिया है, 1/4 दिया है ना भाई, 1/4 ऑफ हिज डॉटर को कितना दिया 1/4। तो ये यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद कितना दिया 1/2 दिया है, ठीक है। सन को कितना दिया है 1/2 यानी कि 10। उसके बाद चैरिटी में जो दिया है, चैरिटी में कितना पार्ट दिया है 1/5, यानी कि 20 का 1/5 4, 1/5 की बात करें तो ये आ जाएगा 4। तो टोटल जो उसने दे दिया, ठीक है, टोटल उसने जो दे दिया कितना दिया 5 + 10 + 4, यानी कि 19 तो दे दिया उसने, ठीक है, 19 दे दिया। और टोटल कितना था 20 था भाई। 20 में से अगले ने 19 पार्ट दे दिया, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। यही पूछा था क्वेश्चन में, कितना भाग दे दिया, ठीक है, कुल कितना। तो 20 में से 19 दे दिया, तो 19/20 हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इनको आप एक बार और प्रैक्टिस में कर लेना, ठीक है। भाई क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद।